अब जरा बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, क्योंकि बात जब जम्मू कश्मीर की चल रही है तो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिक्योरिटी सिनेरियो की जब हम बात करते हैं तो जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन जो पिछले 3 दिन से लगातार सुर्खियों के अंदर है, और पिछले 3 दिन के दौरान 3 बार ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद जम्मू के आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर की सभी एयरबेसेस और एयरपोर्ट्स के पास हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब यह मामला बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए को सौंप दिया गया है और एनआईए लगातार इसकी जांच कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए को यह मामला सारा चला गया। चलिए जी सीधे चलते हैं जी, हमारे दिफाई तज्ज़िया निगाह टीबी त्यागी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। टीबी त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार आपसे हम बात कर रहे थे, कल भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था, आज मामला अब दिल्ली से उठकर यूनाइटेड नेशन तक भी चला गया, वहां पर इसका कंसर्न दिखा गया और लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो थे वो इसको काफी सेंसिटिव इशू मान रहे हैं और उनका मानना है कि अगर इसको प्रॉपर वक्त पर और प्रॉपर टाइम पर हैंडल नहीं किया गया तो दुनिया भर के लिए ये एक नई मुसीबत उभर कर सामने आ सकती है और टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी मुसीबत। सर इको हो रही है, थोड़ा इको हो रही है, थोड़ा चेक करा लेंगे। क्लियर कीजिएगा ऑडियो को जरा जल्दी से। ठीक है जी 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 जी। ये वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत होकर आ रही है सामने। और मजे की बात यह है कि इसमें एडवांटेज ऑफेंडर को है, डिफेंडर को नहीं है जी। सुलेमानी का किस्सा हो या अजरबैजान और आर्मेनिया का किस्सा हो या इराक और सीरिया में जो रोजाना ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑफेंडर को एडवांटेज देने वाला है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट अभी ऐसा रास्ता नहीं निकला है जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके। क्या रास्ते हैं? फिलहाल पहला रास्ता है कि आप एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रेडियो वेव उससे आगे रुक जाएंगी, लिहाजा ड्रोन का जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा। दूसरा क्या रास्ता है? आप जीपीएस जैमर लगा दीजिए। जीपीएस जैमर एक किस्म का ट्रांसमीटर होता है, लेकिन कहां कहां लगाएंगे? अब तीसरा क्या रास्ता है? आप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन आते हैं, डीईडब्ल्यू जिन्हें कहते हैं। वो डीईडब्ल्यू हमारे डीआरडीओ ने बनाए और उनका 15 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण देने गए थे तो वहां उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो अभी प्रोलिफरेट नहीं हुए हैं, यानी कि वो प्रोटोटाइप है, अभी उसको बाजार में नहीं लाया गया है। वो कॉस्टली है, पता नहीं कि उसका आगे बॉर्डर के ऊपर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब दूसरा रास्ता बचता है कि ड्रोन वर्सेस ड्रोन, यानी कि ड्रोन के अगेंस्ट ड्रोन ही कर दिया जाए। ये रास्ता ऐसा है कि अगर आप एक के बदले एक करेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अब आखिरी रास्ता है कि आप अपने कंट्री के अंदर ड्रोन्स के ऊपर पाबंदी लगा दें। अगर आप ड्रोन्स के उड़ने पे अपनी कंट्री में पाबंदी लगाते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बड़े यूजेस हैं। ये चीप है और इजीली हर आदमी समझ सकता है, इसका कॉमर्शियल यूज है। बॉर्डर एरिया के अंदर अगर आपको अचानक खून की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, आप कैसे पहुंचाएंगे? आप ड्रोन से पहुंचा सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपको स्प्रे करना है, कैसे पहुंचाएंगे? अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉनिटरिंग करना है, कैसे करेंगे? तो ड्रोन के एडवांटेज बहुत है, लिहाजा ड्रोन के ऊपर प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक प्रपोजल दिया है कि बॉर्डर एरिया के 50 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन वो माना नहीं जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान आफ्टर ऑल इस ड्रोन के लिए करे क्या? क्योंकि ये ड्रोन पाकिस्तान का जो दिख रहा है, इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असलियत में दुश्मन तो चाइना है। ये ड्रोन पाकिस्तान के बनाए हुए नहीं है, ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने चाइना से खरीदे हैं। और ये ड्रोन ज्यादा घातक है, मालूम है? इनकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है और ये तो जम्मू एयरबेस तो बॉर्डर से केवल 14 किलोमीटर था और इनमें 20 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ले जाने की क्षमता है।
यहाँ तो केवल 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था। तो अगर इनमें इतनी क्षमता है और ये इतनी दूर तक जा सकते हैं, तो फिर अब ये डेंजर चाइना से है। अब चाइना को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान के साथ लैंड वारफेयर या माउंटेन वारफेयर में नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा अनुभव है और जो हमारे सिपाही का शौर्य है, जो उसकी टीनेसिटी है, उसके मुकाबले चाइना कहीं नहीं। चाइना क्या, रशिया और अमेरिका कहीं नहीं है। तो फिर अब चाइना भी इस्तेमाल क्या करेगा? चाइना इस्तेमाल करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहा है वो तो दिखावे के लिए है या एलएसी को स्टेबलाइज करने के लिए है, लेकिन वो इस्तेमाल करेगा या तो बायोलॉजिकल वेपन्स और या ड्रोन। तो ये जो पाकिस्तान से हुआ ये अच्छा हुआ कि जल्दी हो गया, आंखें खुल गई। ये उनका एक ड्राई रन था। अब हमें इसकी काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करनी है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये काउंटर स्ट्रेटजी बना रही होगी सरकार। उन्हें पता होगा कि कैसे इसका काउंटर करना है, क्योंकि लोग लगे हुए हैं इस पर। लेकिन बाय एंड लार्ज क्या वाकई तौर पर यह इतना बड़ा खतरा है जिसका शायद हमें आज तक अंदाजा नहीं था, या अंदाजा लग गया था लेकिन हम खामोश थे? हमें यह लग रहा था कि शायद इस बार यह नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन ने तबाही मचाई वो हमारे सामने है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अलकायदा के लिए जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ हमारे सामने है। सीरिया यमन में ड्रोन ने किस तरीके की कार्रवाइयां किया वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत सालों से चलती रही, हम सिर्फ क्या देखते रहे या हमने काउंटर स्ट्रेटजी आज तक नहीं बनाई? देखिए, काउंटर स्ट्रेटजी में एक स्टेप मैंने आपको बताया था, वो स्टेप है ड्यू का, DEW, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। वो बनाए गए थे, DRDO ने बनाए, जो अभी प्रैक्टिस में नहीं आए हैं। लेकिन हमें इसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। और मैं चूंकि एक फौज का सिपाही हूं, मैं एक बात जानता हूं कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह जहां आपने सामने लड़ाई लड़ी है वहां पे फ्रंटल अटैक करें। आपको लेफ्ट राइट कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। इस ड्रोन की न्यूसेंस के लिए हमें किसी दूसरे कन्वेंशनल वार का या किसी दूसरे वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन के खिलाफ अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी कारगर साबित नहीं हुई है। मेन पॉइंट तो यह है कि ड्रोन उसे फायदा पहुंचाता है जो ऑफेंडर है, उसके लिए, फॉर डिफेंडर के लिए तो ये नुकसानदायक है। ड्रोन को डिफेंड करना मुश्किल है, ड्रोन से ऑफेंड करना आसान है। तो या तो फिर हम ये तय कर लें कि हम ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और हम दोनों देशों के खिलाफ लड़ें, और वो टेक्नोलॉजी उनकी जो है करनी है, उसके लिए फिर इजराइल से स्मैश 200 है। इजराइल का एक ऑफर, एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है, स्मैश 200 टाइप हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इज ऑल ऑफ ए न्यू। अच्छा जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा जो बड़ी चर्चा में कल से, वो ये भी है कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर है उसको अगर सही तरीके से यूज किया जाएगा तो ये ड्रोन जो है ये सारे बेकार हो जाते हैं जी, कोई फायदा इसका नहीं है। चूंकि आप एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि ये सारा मामला कैसे चलता है। क्या वाकईतन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके यूज करने से या उस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज करने से कोई फायदा मिल सकता है? सर, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम 50 मीटर तक उड़ने वाले छोटे एरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होते। एयर डिफेंस सिस्टम अगर मान लीजिए आप S-400 यूज करते हैं या कोई और, या पैट्रियट यूज करते हैं, एनी एयर डिफेंस सिस्टम, वो ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे या मिड एल्टीट्यूड पे या 500, 700, 1000 मीटर्स के ऊपर उड़ने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अब ये एक तो स्मॉल है, द साइज इज टू स्मॉल, हेंस द प्रिसिशन इज डिफिकल्ट इवन आफ्टर बीका। बीका मीन्स बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन। ये हमारा अमेरिका से हुआ, जिसकी वजह से हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के करेक्ट एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं। लेकिन इन पे बीका का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम इसमें काम नहीं आएगा। इसमें तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आएगी, और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा मुश्किल और आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा ड्रोन का मामला ये है कि सीधा हम भी ड्रोन वाली सिस्टम में आ जाएं और हम भी ड्रोन के हिसाब से ही अटैक करना शुरू करें।
और या फिर अगर हम ड्रोन से अटैक कर, मान लीजिए अगर हम ऐसा करना शुरू करते हैं, हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिलिट्री ड्रोन एंड ए सिविलियन ड्रोन, बिकॉज नंबर ऑफ ड्रोन एट ए हाइट विल बी टेकिंग प्लेस। तो इसका रास्ता ये है कि जो देश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ किसी और तरकीब से उनके ऊपर ऑफेंसिव दिखाया जाए। अब मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा हूँ, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट इन सम अदर वे ऑन पाकिस्तान, he should be given answer, because ड्रोन का एयरफील्ड के ऊपर अटैक is not an act of terror, it is an act of war, it is an act of war, and act of war should be replied with an act of war। बहुत शुक्रिया जी कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। टीपी त्यागी साहब समझा रहे थे कि ये जो 3 दिन से हम सुन रहे हैं जी, ड्रोन है, क्या कुछ चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नए तहकीकात कर रहा है, दरअसल इसके पीछे कहानी क्या कुछ है और किस तरीके से और आगे बढ़ने की जरूरत है। आज आपको याद होगा कि भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी यह मामला उठाया गया और वहां पर जब डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर यह कहा गया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का इस्तेमाल मिलिटेंट कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं उन लोगों के लिए पैदा हो रही है जो देश के अंदर, मुल्क के अंदर ज़मीन पर अमन चाहते हैं और अमन को दरहम बरहम करने वाले इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। उंगलियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की ओर उठना शुरू हो गई हैं।